अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है अपना टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरह एक सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात पावर हाउस प्रोवाइड करता है, उसी तरह सेल के अंदर जो है पावर हाउस वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आप इसमें पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पायरेशन और दूसरी होती है एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। दोनों में ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, लेकिन एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है और इसके नतीजे में हमारे पास 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि एनाएरोबिक रेस्पायरेशन में भी ग्लूकोज टूटता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और इस अमल में हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो लिहाजा जो है एरोबिक रेस्पायरेशन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। और ये एनर्जी आप लोग पढ़ेंगे एटीपी की शक्ल में पैदा होती है, जो कि क्या है, सेल की करेंसी है। Mitochondria, singular mitochondrion, are the powerhouse of the cell because they provide energy। वो कहते हैं सेल के अंदर जो पावर हाउस है वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल के लिए जो एनर्जी पैदा करेगा ताकि सेल जो है वो अपना हर तरह का अपना काम या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। दे परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक फूड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन का अमल होता है, जिसमें आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज जो है फूड वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है और इस अमल के नतीजे में हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में पैदा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और ये कहाँ पाई जाती है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, यानी कि ये प्लांट, एनिमल्स और फंजाई वगैरह में पाई जाती है, जबकि ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। ठीक है। The outer membrane of mitochondria is smooth but the inner membrane form many folds। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या है कि इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल स्मूथ है, जबकि इनर वाली मेम्ब्रेन है इसने बहुत सारे फोल्ड्स बनाए हुए हैं। इन फोल्ड्स का क्या काम है, ये फोल्ड्स जो हैं इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पायरेशन का अमल है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है वो इनकी जो है मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है। अब जितनी ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटेंगे, जितने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। तो लिहाजा क्या है कि इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ जो है वो इस इन्हीं फोल्ड्स ने किया होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कोई चीज़ फोल्ड करके रखते हैं तो वो कम जगह पे आ जाती है। ठीक है। तो उसी तरह क्या है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसने बहुत सारे फोल्ड बनाए हुए हैं और इन फोल्ड्स को हम कहेंगे क्रिस्टा। ये क्रिस्टा जो है ये गोल्जी अपरेटस में जो हमने सिस्टर्नी पढ़े थे उससे आपने इसको मैच नहीं करना और ना ही कन्फ्यूज़ होना है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्ड हैं वो आपके पास क्रिस्टा हैं, जबकि जो गोल्जी अपरेटस में स्टैक्स थे, फ्लैटेंड स्टैक्स, वो हमारे पास सिस्टर्नी थी। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टा। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टा कहते हैं। दे इंक्रीज़ द सरफेस एरिया फॉर रेस्पायरेशन। इनका काम क्या है कि ये रेस्पायरेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। द इनर फ्लूड लाइक मटेरियल इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पोर्शन है ये फ्लूड से भरा होता है। इस फ्लूड्स का क्या नाम है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्टेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम मौजूद होता है। आपने पढ़ा है कि हर सेल के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना डीएनए और राइबोसोम है और इसी मैट्रिक्स के अंदर होता है। द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स देन टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स हैं ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का मतलब है कि जो राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर होते हैं उनसे ये ज़्यादा मैच होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम से ये कम मैच होते हैं। ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर देखें, ये इसका अपना डीएनए है, इसी के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होंगे। बाकी ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टा बना रही है।